हरियाणा सरकार द्वारा दी जाने वाली ओल्ड एज पेंशन है, बुढ़ापा पेंशन है। इस वीडियो में आपको यही जानकारी मिलेगी। जिनकी उम्र 58 साल से ज्यादा हो चुकी और जिनकी 60 साल से भी ज्यादा हो चुकी और उनकी अब तक पेंशन बुढ़ापा नहीं बनी है, उसके बारे में आपको कंप्लीट A to Z जानकारी दूंगा। वो जानकारी आपको जैसे ही मिल जाएगी तो ये मानो आपकी बुढ़ापा पेंशन बन गई, आपकी तुरंत प्रभाव से चालू हो जाएगी। जो मैं अब स्टेप बताऊंगा वो स्टेप आप कर देना, आपकी पेंशन तुरंत प्रभाव से चालू होगी। और ये तो आपको पता है, ये जो पेंशन है हरियाणा सरकार नवंबर 2025 से पहले 3000 दिया करती, लेकिन अभी इस पेंशन को नवंबर 2025 से बढ़ाकर 3200 रुपए कर दिया गया है, जो बुजुर्गों को आर्थिक मदद के तौर पर दिया जाता है। और अब ये पेंशन 3200 रुपए आ रही है। और आपकी जो पेंशन बनेगी, जो नई पेंशन आएगी जिसकी भी, तो वो नई भी 3200 रुपए से स्टार्टिंग होगी। तो इसके बारे में मैं आपको कुछ जरूरी टिप्स देता हूं, जो जरूरी बात बताऊं उनको आपने फॉलो करना है। मैं इस चैनल पर इसी तरह की जानकारियां, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, इनकी जो भी नई अपडेट होती है, जो भी छोटी बड़ी जानकारी होती है, जो भी इनकी योजनाएं होती हैं, उनकी वीडियो बनाकर मैं इस चैनल पर डालता रहता हूं। इसलिए आप वो सभी जानकारियां लेने के लिए ना, आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, ताकि आपको समय पर पता लग जाए और जो भी नई योजना सरकार की आती है उसका आपको पूरा पूरा लाभ मिल सके। तो अब मैं आपको वो स्टेप बताता हूं। ये 3 चीजें हैं जिनके ऊपर आपकी बुढ़ापा पेंशन बनती है। पहला नंबर है, जिनकी आयु 58 साल प्लस है। ये काम उन्होंने अपने समय से पहले करने हैं, ताकि जैसे जिनकी 60 साल उम्र हो चुकी और वो भाई 62 के हो गए, 65 के हो गए, लेकिन अब तक उनकी पेंशन चालू नहीं हुई है, तो उनके यही एक कारण है। तो जिनकी उम्र 58 साल से प्लस है, ऊपर है, तो उन्होंने अपने पहले से ही ये काम चालू करने हैं, जो 3 अभी मैं बता रहा हूं। ठीक है, ये तीनों काम है, जिनकी अब तक नहीं बनी उनके लिए भी है और जिनकी अब आगे बढ़नी है उनके लिए भी है। तो आप समय से पहले ये काम अपने कर लेना। तो नंबर 1 एज है, आपकी जो आयु है वो 60 प्लस होनी चाहिए। आपके पास ऐसा डॉक्यूमेंट होना चाहिए जो ये घोषित करता हो आपकी उम्र 60 साल से ऊपर हो चुकी है। जैसे एग्जाम्पल, 10वीं की मार्कशीट, जो 10वीं की सनद होती है उसमें उम्र लिखी हुई होती है, वो बिल्कुल फर्स्ट क्लास दौड़ेगी और बिल्कुल एक नंबर का काम करेगी। आपकी एज को वो साबित करती है, आपकी उम्र 60 साल हो चुकी है। लेकिन किसी के पास वो 10वीं किया हुआ ही नहीं है, तो उसके पास सनद कहां से आएगी? तो उसके लिए क्या है, सन 2017 से पहले का वोटर कार्ड होना चाहिए। क्या बता, 2017 से पहले का वोटर कार्ड होना चाहिए। और उसमें आपकी उम्र अगर 60 साल हो जाती है उस हिसाब से, तो आप भी इस चीज के लिए मान्य जाओगे। लेकिन ऐसा क्या है भाई, आजकल वोटर कार्ड भी नए बनवा लिए तो वो भी आपके पास नहीं है, तो भाई आपने ऐसा साबुत देना पड़ेगा जो आपकी 60 साल उम्र करता हो। ठीक है, अगर कोई भी डॉक्यूमेंट का आपके पास ऐसा नहीं मिलता जिसमें आप 60 साल उम्र के साबुत हो, तो आपको अपने बच्चे का, लड़का हो या लड़की, उसका साबुत चलेगा। लेकिन वो साबुत क्या चलेगा, आपने ये करना पड़ेगा, जो आपका लड़का या लड़की है ना, आपने ये प्रूफ करना पड़ेगा आपका बच्चा 40 साल का हो चुका। अगर आप अपने बच्चे की एज का प्रूफ दे देते हैं ना, 40 साल का हो चुका है, तो भी आपकी बुढ़ापा पेंशन बनेगी। ठीक है, ये तो हो गया एज का। अब मैं बताता हूं आय का। आय आपकी 3 लाख से कम होनी चाहिए और ये इनकम फैमिली आईडी के आधार पर चलेगी। फैमिली आईडी में आपकी 3 लाख से कम चाहिए। तो अब आप कैसे पता करोगे? या तो आप कहीं सीएससी सेंटर वाले पास भाग के जाओगे, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो के लास्ट में मैं एक वीडियो ऊपर मिलेगी आपको, राइट साइड के कोने में, उसके ऊपर क्लिक कर दियो, आपको पता लग जाएगा आपकी आय कितनी है। इससे अगला ऑप्शन आएगा बैंक अकाउंट का। आपका बैंक खाता है वो डीबीटी से इनेबल होना चाहिए।
आपके खाते जितना मर्जी हो, 1 2 4 कितने भी हो, लेकिन आपका जो खाता डीबीटी से इनेबल होगा उसी में आपकी पेंशन आएगी। अगर आपका बैंक खाता डीबीटी से इनेबल नहीं है तो आपको बुढ़ापा पेंशन नहीं मिलेगी। ये मैं बिल्कुल क्लियर बोल देता हूं, अटकी रहेगी। ठीक है। और वो जो बैंक खाता आपको डीबीटी से इनेबल है ना, वो ज्यादा नहीं होते, वो सिर्फ एक ही अकाउंट होगा आपका। भले ही आपके चाहे 5 अकाउंट हो, लेकिन आप ये सोचो मैं 2 को कर दूंगा, 3 को कर दूंगा, किसी में आ जाएगी, नहीं होंगे। वो सिर्फ एक ही खाता होगा। आप करना चाहेंगे तो बैंक अकाउंट को डीबीटी से इनेबल। ठीक है। और वो जो डीबीटी से इनेबल आपने अपना अकाउंट कैसे करना है, उसकी वीडियो भी इसी वीडियो के लास्ट में नीचे की तरफ है, मैं लगा दूंगा, उसके ऊपर आप क्लिक कर देना और उससे आप ये पता कर लोगे आपका बैंक खाता डीबीटी से इनेबल कैसे है या नहीं है। इनकम चेक करने के लिए ये ऊपर वाली वीडियो देखो, डीबीटी चेक करने के लिए नीचे वाली वीडियो देखो। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।